जी श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। 1 जनवरी 2025 साल के पहले दिन बस 2 लौंग और 2 नींबू इस जगह रख देना चुंबक की तरह इतना धन खींचेगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद ना केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे। आप करोड़पति वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार 1 जनवरी को कुल 33 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, सतलज योग, ब्रह्म योग जैसे कुल 33 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं। और ऐसा शुभ समय पूरे 152 वर्षों बाद आया है, क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी योग और धन योग बन रहा है। तो इसका मतलब यही है कि पूरा साल माता लक्ष्मी जी के नियंत्रण में रहेगा। और इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार 2 लौंग और 2 नींबू के उस उपाय को कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आप चाहे माने चाहे ना माने, ये पूरी दुनिया ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि साल के पहले दिन आप जो भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका लाभ आपको पूरे साल मिलता रहता है। और यह जो उपाय हम आपको लौंग और 2 नींबू का बताने जा रहे हैं, यह उपाय कई करोड़पति व्यक्ति लोग साल के पहले दिन पर जरूर करते हैं, जिसका लाभ उनको पूरे साल मिलता रहता है। और अगर आप भी साल के पहले दिन पर 2 लौंग और 2 नींबू के उस उपाय को कर लेते हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो पूरे साल आपके पास धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आप बार बार सोच रहे होंगे कि लौंग और 2 नींबू का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लौंग और 2 नींबू होती है वह शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है। शुक्र ग्रह जो होता है वह धन दौलत संपदा का ग्रह होता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, कि अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर दे और वह व्यक्ति धन संबंधित गलत निर्णय भी लेगा, तो उस गलत निर्णय से भी उसको धन संबंधित फायदा होगा। दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में लौंग और 2 नींबू रख करके पूजा को शुरू किया जाए, तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। उस पूजा का लाभ एक व्यक्ति को अवश्य ही मिलता है, क्योंकि जो लौंग और 2 नींबू है माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, जो आपका समय बीत चुका है उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका आने वाला जो समय है उसके लिए आप अपनी तैयारी जरूर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपको आने वाले साल में धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो बस आपको साल के पहले दिन तंत्र शस्त्र के अनुसार 2 लौंग और 2 नींबू का उपाय उस प्रकार से करना है जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपके ऊपर धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और माता लक्ष्मी जी की जय, और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और जितने लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। क्योंकि भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इसीलिए वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे,
माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहा है। तो बस ये आपको करना कि 1 जनवरी 2025 के सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको 2 लौंग और 2 नींबू लेना है और आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है। अपने हाथों में 2 लौंग और 2 नींबू को आपको पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब यह दोनों लौंग और 2 नींबू अभिमंत्रित हो चुकी है, जिसमें स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, जो कि धन खींचने वाला चुंबक बन गया है। अब आपको 2 लौंग और 2 नींबू में 1 लौंग और 2 नींबू को अपने पर्स में रख लेना है या अपने बैग में रख लेना है, जिससे यह लौंग और 2 नींबू हमेशा आपके पास रहे, और दूसरी लौंग और 2 नींबू को अपने अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप पैसा रुपया सोना चांदी रखते वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको 1 जनवरी के सूर्यास्त के बाद करना है, और यह लौंग और 2 नींबू आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी कि पूरे साल आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह दरिद्रता से मुक्ति पाने का उपाय है। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद आपकी जो भी दरिद्रता होगी वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आपको यह करना है, आपको बता दें, 1 जनवरी के दिन पर आपको अच्छी तरीके से सुबह के वक्त नहा लेना है। अब आपको लाल कपड़े पहनने हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, उसमें आपको 2 लौटा चावल डालना है और उसमें 2 लौंग और 2 नींबू रख देना है। अब इस चावल और लौंग और 2 नींबू को लेकर आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको घी का दीपक जला देना है और इस चावल की पोटली को घर के पूजा घर पर रख देना है। 2 जनवरी को आपको इसी चावल का दान मंदिर के बाहर बैठे किसी भी भिक्षुक को कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी दरिद्रता जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी वह समाप्त हो जाएगी और आप जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से बहुत ही उन्नति करोगे और पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस दान को करने के बाद मान कर चलिए, आपके जीवन में धन का आगमन पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाएगा। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि यह दान गुप्त हो, अर्थात इस बात का जिक्र आपको अपने किसी करीबी के साथ भी नहीं करना है, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, जिस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाए, माता लक्ष्मी जी के साथ कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिले, तो बस यह करना है कि साल के पहले दिन अपने घर पर आपको 11 की संख्या में रोटियां बनवानी है। आपको यह करना है कि हर रोटी पर आपको 1-1 लौंग और 2 नींबू रख देना है। अब घर के पास किसी भी गाय को आपको यह 11 रोटी अपने हाथों से खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय साल के पहले दिन पर आपको सूर्यास्त होने से पहले करना होगा। दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है, गाय के सिंग के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है। और यह उपाय अगर आपने साल के पहले दिन कर लिया तो दोस्तों, कई देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको एक साथ मिलेगा, जिससे आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आप पूरे साल जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नए साल में आपके घर पर धन की कमी ना हो,
आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियां से भरी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। साल के पहले दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको कहीं से भी रब की सूखी धनिया खरीद कर ले आना है और इसको लाने के बाद आपको अपने घर पर आना है। अपने घर के पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है और इस धनिया को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अभी धनिया को आपको लाल कपड़े में रखना है। लाल कपड़े की पोटली बनानी है और इस धनिया को ले जाकर के अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपने घर का रुपए पैसा रखते हैं, वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको साल के पहले दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में करना है। देखिए दोस्तों, जो धनिया होती है इसका सीधा संबंध धन से होता है। धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि लोग धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं। और अगर आप धनिया का यह उपाय साल के पहले दिन करेंगे तो पूरे साल आपके घर पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियां से भरी रहेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको अर्थशास्त्र के अनुसार बताया है, जो अगर साल के पहले दिन किया जाए तो इससे एक घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और इस उपाय को कई करोड़पति व्यक्ति लोग साल के पहले दिन जरूर करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा से पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी बनी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। साल के पहले दिन आपको अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा खरीद कर लाना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मौली धागा दो रंग में आता है, एक लाल मौली धागा और एक पीला मौली धागा। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला मौली धागा खरीद कर लाना। साल के पहले दिन घर के तुलसी के पौधे में आपको एक लोटा जल देना है। पीले मौली धागा को तुलसी पौधे के गमले के नीचे बांध देना है, क्योंकि दोस्तों जो तुलसी का पौधा होता है इसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति साल के पहले दिन तुलसी पौधे के गमले के नीचे अपनी लंबाई के बराबर पीला मौली धागा बांध देता है तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है और इस उपाय को करने से एक व्यक्ति का भाग्य पूरे साल उसका साथ देता है। उस व्यक्ति के राहु केतु की दशा पूरे साल बहुत अच्छा बना रहता है। उस व्यक्ति को आने वाले समय में इस उपाय को करने के बाद कामयाबी अवश्य ही मिलती है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों 1 जनवरी बुधवार के दिन पढ़ने ने जा रहा है, जो बुधवार का दिन होता है यह भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। भगवान गणेश जी हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य भगवान है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में जब भी किसी भी पूजा को शुरू किया जाता है उसमें भगवान गणेश जी की प्रतिमा या कला चित्र को रख करके ही पूजा को शुरू किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपका हर कार्य शुभ साबित हो, तो बस एक काम कीजिएगा, भगवान गणेश जी की सबसे प्रिय मिठाई मोदक आपको कहीं से खरीद लेना है। भगवान गणेश जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद यह मिठाई भगवान गणेश जी को आपको भोग लगा देना है। इतना उपाय अगर आप साल के पहले दिन कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से पूरे साल आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको उन्नति और सफलता देखने को मिलेगी। हर काम आपका शुभ साबित होगा, आपको अपने जीवन में बरकत देखने को मिलेगी। यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसे करने से एक व्यक्ति के बिगड़े हुए काम जरूर बन जाते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को अगर खीर का भोग लगाया जाए तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत एक व्यक्ति को मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर पूरे साल बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। साल के पहले दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना और माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर पूरे साल बना रहेगा।
शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, ऐसा करना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ साबित होता है। ऐसा करने से एक व्यक्ति पर सदैव माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप साल के पहले दिन माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर जी और भगवान गणेश जी को सीताफल अर्पित कर देते हैं, तो इससे आपके जितने भी बिगड़े हुए काम होते हैं वह अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको साल के पहले दिन कहीं से भी एक छोटा सा सीताफल खरीद लेना है और अच्छी तरीके से नहाने के बाद इसको भगवान कुबेर जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी को अर्पित कर देना है। ऐसा करने से इन तीनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके आने वाले समय में इसका अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, आप अपने दर की वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहे, आपके ऊपर जो भी दोष है उसका प्रभाव पूरे साल आप पर ना पड़े, तो बस साल के पहले दिन बस आपको यह करना है कि किसी भी नर्सरी से आपको 10 रुपए का एक शमी का पौधा खरीदना है और उसको लाना है और अपने घर पर स्थापित कर लेना है, और इसकी प्रतिदिन बहुत अच्छे से देखभाल आपको करना है। देखिए दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर में भी शमी का पौधा स्थापित हो जाता है और उसका अच्छे से देखभाल होता है, उस घर के लोगों पर लगे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो इस उपाय को साल के पहले दिन करना मत भूलिए। तो दोस्तों, साल का पहला दिन बुधवार को पढ़ने जा रहा है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। भगवान गणेश जी हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता कहलाते हैं, यानी कि हम किसी भी पूजा को अगर प्रारंभ करते हैं तो उसमें भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, हर काम आपका शुभ हो, तो बस आप एक काम कीजिएगा। साल के पहले दिन आप लोग कहीं से भी मदार पौधे की जड़ को प्राप्त कर लीजिए। मदार का पौधा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा होता है जिसमें भगवान गणेश जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह पौधा भगवान गणेश जी का ही स्वरूप माना जाता है। मदार पौधे के फूल अगर भगवान गणेश जी की पूजा में उनको समर्पित ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। आपको सिर्फ यह करना है कि साल के पहले दिन मदार पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। इसकी जड़ को अच्छी तरीके से धोने के बाद हरे कपड़े में रखना है। हरे कपड़े की पोटली बनाकर अपने व्यापार स्थान पर रख देना है या अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप साल 2023 में हैं कि पहले दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में कर लेंगे तो मानकर चलिए, प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका हर कार्य शुभ साबित होगा। दोस्तों, पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप अपने जीवन में आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं। तो समझिए दोस्तों, आपने जाने अनजाने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आप पर आशीर्वाद बन जाए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, तो इस पौधे को बहुत ध्यान से हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। यह पौधा सदाबहार का पौधा है। सदाबहार का जो पौधा होता है यह वही पेय होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में सदा बहार के फूल को अर्पित करते हुए उनके बीज मंत्र का जाप किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो बस आपको यह करना है कि साल के पहले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको लाल सदाबहार फूल के पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। आपको अपने घर आना है, आपको तांबे की या चांदी की ताबीज लेनी है। आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से धो लेना है और 11 बार माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर माता अल्लाह लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है।
बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद इस पौधे की जड़ को ताबीज में रखकर लाल मौली धागे में डालकर अपने गले में धारण कर लेना है। मौली धागा आपका लाल रंग का होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस उपाय को करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आती है, आप अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो इस पौधे को बड़े ध्यान से अपनी आंखों से देख लीजिए। यह पौधा है लटजीरा का पौधा। दोस्तों, इस पौधे को कई जगह अपामार्ग बोला जाता है क्योंकि दोस्त इस पौधे के जो बीज होते हैं वह उल्टी तरफ से उगते हैं। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं तो वह इसी पौधे पर जाकर गिरी थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति साल के पहले दिन लटजीरा की पौधे की जड़ को लाकर अपने गले में धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति को पूरे साल किसी भी प्रकार के शनि दोष, मंगल दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष का सामना नहीं करना पड़ता। उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के दोष की वजह से बहुत परेशान हैं तो दोस्तों, साल के पहले दिन इस पौधे की जड़ को जरूर धारण कर लीजिएगा। बस इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद भूलकर भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, मांस इत्यादि। वना दोस्तों, इस उपाय का आपको उल्टा प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों,